इस वक्त मैं उप विश्व महंत कपिल देव केसरी जी से मैं जानना चाहता हूँ कि पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन के बाद शिक्षा प्रणाली बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? एक विश्व महंत होते हुए पूरे गरीबों के मसीहा आप हैं और आपके प्रति क्या सोच है? मेरा नाम स्वामी कपिल देव केसरी महाराज है और आपने जो सवाल खड़ा किया है वो एक तरह से मौलिक अधिकार की बात करते हैं, क्योंकि हर बच्चे का शिक्षा पाना उसका एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और जहाँ तक संत परंपरा के अनुसार अगर जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन में शिक्षा पर क्या होना चाहिए, तो हम तो यही कहेंगे कि जो कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है और वैश्विक महामारी के आधार पर चाहे जो भी सरकार की पॉलिटिक्स हो उसकी चर्चा तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा वो विषय नहीं है। लेकिन हम मानते हैं कि अगर दुनिया में है तो हम अपने देश में भी उसको स्वीकार करते हैं कि कोविड का काफ़ी बड़ा असर है। और हम लोग लाइफ सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो चाहे वो इंसान हो या बच्चा हो, सबका जीवन अमूल्य है और उसकी सुरक्षा की पहले बात होनी चाहिए, क्योंकि जब सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो फिर चाहे उसका जो भी ग्रोथ हो, चाहे बौद्धिक ज्ञान की बात आप कर रहे हैं कि वो ज़्यादा इशारा करता है। हम स्वीकार करते हैं कि इस महामारी ने काफ़ी चीज़ों को प्रभावित किया है, देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया है, पूरे जो व्यवसाय है, जो जनजीवन का रहन सहन है, वो सारा चीज़ें प्रभावित हुई हैं। और उसी के चलते बच्चों का भी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए जब पहले कोई व्यवस्था नहीं कर पाई, अगर सरकार पहले व्यवस्था की होती तो शायद यह दिन बच्चों को नहीं देखना पड़ता या आम जनजीवन को नहीं देखना पड़ता। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है उसके कुछ हिस्सों को हम लोगों ने पढ़ा है और उसमें बहुत गंदगियां हैं। एक निर्गुण संप्रदाय के संत होने के नाते मुझे मानना है कि पूरी एक खुली किताब होनी चाहिए, लेकिन जब धर्म और जाति और मजहब और निजी और सरकारी के बीच की जो खाइयाँ बनने लगेंगी तो स्वाभाविक है कि उसका असर हर इंसान और बच्चे के ऊपर भी पड़ेगा। तो उसमें जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें बहुत सारी खामियां हैं और उस पर भी चर्चा करने की ज़रूरत है। लेकिन वर्तमान में कोविड को लेकर के जिस तरीके की सरकार ने शुरू किया है कि हम बच्चों को डिजिटल जो इंडिया है, जो सिस्टम है, उसके आधार पर हम बच्चों को लिंक कर सकते हैं शिक्षा से, वो भी कारगर नहीं है। क्योंकि किसी चीज़ को एक बार एक लागू करेंगे तो हमारी ज़रूरत कपड़े की है, आप कहेंगे कि हम गाड़ी देंगे, तो हमारी ज़रूरत कपड़े की है, हमारी ज़रूरत गाड़ी की नहीं है। तो एक बार एक आप हमारे हाथ में कोई टैब पकड़ा दें या इस तरह की कोई बात करें तो एक चुनौती होता है, क्योंकि हम जिसके साथ रहते हैं, जिस समाज की हम लोग अगुवाई करते हैं, वो गरीब समाज है, हाशिए के समाज है। और आज जिस तरीके से परिस्थिति हमने देखा, मैं दर्जनों लोगों से बात किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने गैस बांटा। आज उसमें से बहुत सारे परसेंटेज, उन दर्जनों लोगों से मैं बात किया जो गैस भराने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम खाने के लिए खर्चे जुटाएं या गैस के इंतजाम करें। और जब गैस सिस्टम नहीं था तो पूरा जीवन सैकड़ों साल तक लोगों ने बिताया। अब वो कहें कि हम गैस भराएं कि खर्चे जुगाड़ करें, और कहें कि हम टैब, बच्चों को पढ़ने के लिए टैब खरीदें कि कंप्यूटर खरीदें या मोबाइल खरीदें। इस तरह के उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो पहले खाने का इंतजाम करें या बच्चे के लिए सीखने के लिए करें। मैं कल एक मीटिंग से सुना था कि एक साथी हमारा बता रहा था कि उसके भी बहुत सारे गलत प्रभाव पड़ रहे हैं। अब किसी गरीब के घर में एक मोबाइल हो, 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी है, तो तय करना पड़ेगा ना कि मोबाइल कौन यूज करेगा।
लड़का करेगा कि लड़की करेगा। हमारे यहाँ तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में तो ये लगता है कि भाई लड़का महत्वपूर्ण है, पति महत्वपूर्ण है, पत्नी महत्वपूर्ण नहीं है। तो वहाँ भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है। और बच्चे लोग ज़्यादातर मोबाइल लेकर के गेम ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ना कि एजुकेशनल सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो भी सरकार की फेल है। और इसलिए तो हम यही विनती करेंगे कि महामारी ख़त्म हो और बच्चे स्कूल जाएं, ताकि जो उनका अपना स्कूल में ही उनको मौलिक शिक्षा मिल सकती है। तो बच्चे भी परेशान हैं, हमारे देश की सरकारी सिस्टम तो परेशान नहीं है, लेकिन ये तमाम जो अच्छे ज्ञान देने वाले जो प्राइवेट सिस्टम हैं, क्योंकि हमको लगता है 80% ज़्यादा बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ाई की क्वालिटी, गुणवत्ता अच्छी है, इसलिए वो ज़्यादा क्वालिटी जो एजुकेशन पाने वाले बच्चे ज़्यादा परेशान हैं। और मिड डे मील खाने वाले बच्चे परेशान नहीं हैं, क्योंकि उन सरकार की चिंता है कि स्कूल में आए तो मिड डे मील पाएँ, क्योंकि उनको मिड डे मील खाना ज़्यादा उनको मकसद है, क्वालिटी बढ़ाना मकसद नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में कम पैसे में ज़्यादा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो उससे काफ़ी दिक्कत पैदा हुई है। और हम तो यही कहेंगे कि कोरोना जैसे महामारी जल्दी खत्म हो, ताकि बच्चे अपने स्कूल में जाएं और सरकार कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था करे, सोशल डिस्टेंस को ही पालन करके करे। लेकिन जल्दी से बच्चों को अगर नहीं करने वाली व्यवस्था, तो बच्चों का अधिकार लगता छीनता जा रहा है। और हम एक भविष्य निर्माण की जो बात करते हैं कि बच्चे भविष्य निर्माता हैं, तो हमारा देश का भी भविष्य खतरे में है। अगर बच्चों की शिक्षा माकूल सही समय से नहीं मिलती है, तो हमारे देश भी अच्छा से नहीं रह सकता है, क्योंकि भविष्य खतरे में है। शुक्रिया।